I was in 12th class at that time. Okay. तो हम लोग स्कूल से बंक मार के we been to Connaught Place, and Connaught Place was the only place where you could see foreigners basically, you know. And that was the first time in my life जब मैंने बर्गर खाया और मुझे मेयोनीज का टेस्ट मालूम पड़ा. तो मैंने अपने गद्दों के नीचे वो पैसे रखे हुए थे. एक दिन मम्मी ने वो गद्दे वद्दे उठाए होंगे. And when she saw the money there, it was almost 200 plus. Okay. 200 रुपए से ज्यादा वहां पड़े हुए थे. मेरे फादर की सैलरी वॉज 150 रुपीज पर मंथ. एंड उनको लगा मैं कोई उल्टा काम करता हूँ. मैं अपनी मम्मी को बस चढ़ाने के लिए गया. सारे जो खड़े हुए पैसेंजर्स हैं वो चढ़ गए तो बस को हल्का सा मूव करते हैं. अच्छा. सो सबको लगता है कि यार बस चलेगी. एवरीबॉडी रशेस. राइट. एंड इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो मेरी मम्मी थी वो गिर गई. मेरे हाथ में हेलमेट था. मैं सीधा ड्राइवर को मारने के लिए गया. मैंने नॉन स्टॉप काम किया. मेरा एक ही फोकस बन गया था कि आज के बाद मेरी माँ बसों में या ऑटो में नहीं जाएगी. आई एम गोइंग टू बाय हर अ कार. और मैं चाहता था कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाके पायलट बनूं. और जिस दिन सैमी मैम स्कूल में खड़ी होंगी ना प्रेयर टाइम पे, तो मैं उनके ऊपर फूल फेंकूं. मैं एयरफोर्स में नहीं जा पाया, पायलट नहीं बन पाया, बट मैं हेलीकॉप्टर खरीदूंगा और मैं उनके ऊपर फूल फेंकूंगा. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, आई एम इन अ पोजीशन टू बाय अ हेलीकॉप्टर टुडे. Hello everyone and welcome to yet another episode of The Story Foundry. Today I have someone very special with me who is not only a corporate leader but a leadership coach, who is not only a TEDx speaker but Harvard Business book reviewer from India, who is not only a traveler but a passionate biker and a certified glacier walker and an adventurer by heart. Welcome Sahil Sahor. Hello. This Story Foundry podcast. Thank you so much, Raman, for inviting me on this podcast. And I'm so confident, so sure that it's going to be an amazing journey. The way you are transforming the life of the people around, this podcast is also going to have some add-on on that. So I'm blessed that I'm here. Thank you so much for inviting me. So tell me, Sahil sir, I mean, just wanted to know about you and your hero's journey. Okay, when you say hero's journey, what exactly do you mean by that? So just like in movies, we have heroes, right. and hero goes through a lot of struggles. True. Before it becomes a hero. So a hero relates to a character, Okay. Which throughout his life journey has lots and ups and downs, and True. that journey makes him a hero. The one who emerges from the problems, basically. Absolutely. The one who doesn't quit ever, right? Right. तो वो हीरोज जर्नी अगर आप मेरी जानना चाहते हो तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा. Please. कि I mean, how I started when I started my first rupee as a professional. So when I look back, तब मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ से मैंने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया कि अगर आज मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ तो हाँ, समथिंग हीरोइक तो हो गया है जिंदगी में. बट आई वुड से आई एम स्टिल नॉट अ हीरो, बट स्टिल आई वुड लव टू कॉल माई सेल्फ एज स्ट्रगलिंग हीरो. क्योंकि जो सोच के शुरू किया था वो अचीव कर लिया, लेकिन अब जो सोचा है उसको अचीव करना है. राइट. तो अभी तक का जो सफर रहा वो कुछ ऐसा रहा कि 1984-83 में दिल्ली में कनॉट प्लेस है. Okay. और उस कनॉट प्लेस में एक पालिका बाजार है जो उन दिनों नया शुरू हुआ था. Okay. तो दैट वाज सपोज टू बी कि वो एशियाज ना फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट थी. राइट. तो वो इतना जबरदस्त अट्रैक्शन था कि ऑल ओवर, आई मीन पूरे हिंदुस्तान से सब लोग उसको देखने के लिए आते होते थे. Okay. और तो मेरी करियर, मेरा प्रोफेशनल या जिसे बोले द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय हीरोइक जर्नी, आई वुड से आई टुक देयर. Okay. तो वहां से हमारी जिंदगी शुरू हुई. और अगर आप कहें तो मैं उस कहानी को थोड़ा सा एलैबोरेट करूं. Please. आपके Would like पूछने से to know. मुझे थोड़ा सा याद भी आना स्टार्ट हो गया. आई वॉज इन 12th class at that time. Okay. तो हम लोग स्कूल से बंक मार के वी बीन टू Connaught Place, and Connaught Place was the only place where you could see foreigners basically, you know. Okay. So in other times Connaught Place was the only place, and foreigners जो था वही हमारे लिए साइट होती थी कि यार चलो वहाँ जाएंगे, अंग्रेज दिखाई देंगे. Right. तो हम 5-6 स्टूडेंट्स और या फ्रेंड्स उस दिन हम निकले स्कूल से और सीधे पहुंचे Connaught Place में. एंड Connaught Place में स्ट्रॉलिंग अराउंड, यू नो, तो वहाँ पे वो डोर होता है ना, वो 4 वाला 4 रिवॉल्विंग डोर जो होता है. Right. तो वो रिवॉल्विंग डोर जैसे मूव हुआ ना, देयर वाज सम अरोमा, सम खुशबू वाज देयर. Oh, okay. एंड वी जस्ट स्टॉप देयर, ऑल ऑफ अस. Okay. हम लोग वहां पे एकदम रुके और लगा यार ये किस चीज की खुशबू है. बिकॉज वी वर फ्रॉम, आई मीन फ्रॉम, आई वुड से वेरी पुअर बैकग्राउंड.
and those were the very high-end restaurants. Okay. And the kind of खुशबू was coming out, we got tempted. Okay. तो we stood there. जैसे ही हम लोग रुके वहाँ पे, तो वो बड़े सिख जिसे बोलते हैं दरबान साहब, उन्होंने बोला, ओए चलो यहाँ से. तो हमने बोला नहीं नहीं हम देख रहे हैं क्या है. Okay. तो उसने बड़ी एक टोंट किया, या ये कहें कि उसने समझाने की कोशिश की. I want to put him in the negative zone. So अब क्या हुआ कि उसने बोला कि 8 रुपए की है ना. तो मैं अमिताभ बच्चन की बड़ी फिल्में देखता था उन दिनों में. सारी फिल्में हिट जो है उस जमाने की, तो वो देखी हुई थी. तो एकदम मेरे अंदर से अमिताभ बच्चन जाग गया. और मैंने पीछे मुड़ के बोला मैं आ रहा हूँ, मैं 8 रुपए लेके आ रहा हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. हम लोग दोस्त घूमते रहे, द होल डे वी स्पेंट देयर. बाय द टाइम वी वर सपोज टू गो बैक होम, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला मैं घर नहीं जा रहा हूँ. अच्छा. और उन्होंने दे न्यू मी कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखता हूँ जिंदगी में. तो बोला यार तू कोई पंगा मत करियो, तू चल पड़ घर चल पड़. मैं कहा नहीं, मेरे को मासी के घर जाना, तुम लोग जाओ, मैं मम्मी को बोल देना मैं मासी के घर होके आऊँ. द मोमेंट दे लेफ्ट, माई फर्स्ट फोकस वॉज, बिकॉज हम लोग जब घूम रहे थे तो मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पालिका बाजार के बाहर एक आदमी खिलौने बेचता था. एंड ही वॉज रियली गुड एट सेलिंग. एंड हिज सेलिंग वॉज वेरी फास्ट. मतलब वो फटाफट खिलौना दिखाता था. हमारे टाइम में पॉपअप खिलौना आता था. इट यूज्ड टू बी अ रैबिट. उसको जमीन पे ऐसे लगाओ, स्प्रिंग है, थोड़ी देर बाद हवा रिलीज करेगी, वो पॉपअप हो जाएगा. वेरी नाइस. तो वो खिलौना जो है ना अट्रैक्शन बना हुआ था, हमने भी देखा. तो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आई कि इफ आई कैन सेल दैट टॉय and can make my first 8 rupees, not first, I would say my 8 rupees. So I want to get inside and see कि हम क्या नहीं खा सकते. Absolutely. And everything changed. फिर मैं उनके पास गया. His name was Afridi. I still remember his name. मैंने बोला अंकल क्या मैं खिलौने बेच सकता हूँ? तो उसने पहले तो स्कूल की यूनिफॉर्म में थे ना, तो उसने पहले तो मुझे डांट के भगा रही, भगवा यहाँ से, ये बेकार के काम, ये वो. मैंने बोला नहीं अंकल, मेरे को 8 रुपए कमाने और मेरे को खिलौने बेचने दो. मेरे को बताओ कैसे बेचना है. एंड उसने बोला कि ठीक है तू कोशिश करके देख ले भाई. मैंने 8 रुपए कमाने के लिए कितने, हाउ मेनी पीसेस आई नीड टू सेल. सो ही सेड यू फॉरगेट अबाउट दैट, तू एक तो बेच के दिखा पहले. एंड लकीली आई मीन मेरी अंग्रेजी आज भी इतनी अच्छी नहीं है, बट हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा था. एंड वहाँ पे साउथ इंडिया से जो टूरिस्ट थे ना, उनको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. तो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी. मैं ओके आई स्पीक टू देम इन इंग्लिश एंड यू विल बी सरप्राइज. मैंने पहला पीस दिखाया, उसको बोला, उन्होंने ले लिया. मे बी किस वजह से लिया मुझे नहीं मालूम, कि शायद स्कूल में यूनिफॉर्म में लड़का बेच रहा है, मजबूरी होगी, कुछ भी, व्हाटएवर रीजन, बट दैट गेव मी लोड्स ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो, बाय 4 PM ऑल दिस टॉयज ब्रॉट बाय अफरीदी साहब वर सोल्ड. सारे खिलौने खत्म हो गए. ही वाज हैप्पी. वो तो यार तूने तो कमाल कर दिया. भाग के बेच रहा था. बेस्ट सेल्स फॉर द डे. So, but the best thing was कि अफरीदी साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा. और in the meantime लोग we were discussing कि वहाँ से कुछ खुशबू आई थी, 8 रुपए चाहिए, तो we were kind of friends, you know. तो जैसे अफरीदी साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले चल अब हम दोनों खाएंगे क्या 8 रुपए की चीज. एंड वी वेंट लाइक इन अ वेरी फिल्मी स्टाइल कि भाई जेब में है हमारे 8 रुपए, बता क्या है. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने बर्गर खाया और मुझे मेयोनीज का टेस्ट मालूम पड़ा. Wow, that was simply amazing. It's like earned. Very much earned, absolutely, very much earned. Very nice. And उसके बाद मेरी वॉक बदल गई. मतलब जब मैंने वॉक बदल गई, टॉक बदल गई, टशन बदल गई. और उसके साथ साथ क्या हुआ, if you want to know उसके आगे की कहानी, तो I would love to share. Yeah, definitely. अब क्या हुआ कि हम लोग जैसे दिल्ली में एयरफोर्स स्टेशन पालम में रहते थे, एंड हमारे कनॉट प्लेस में बंगला साहिब गुरुद्वारा है. एंड इट वाज काइंड ऑफ अ रिचुअल फॉर मी आल्सो टू गो टू बंगला साहिब एवरी संडे. Yeah, even I have been there once. अरे वाह, वेरी गुड. इट्स अ लवली प्लेस. Yes, beautiful vibes. ब्यूटीफुल वाइब्स, एब्सोल्युटली. आज भी वैसे ही है. कुछ भी हो जाए, दिल्ली में कुछ भी हुआ, लेकिन वहाँ की वाइब्स इंटैक्ट है. Exactly. सो अब क्या हुआ, अब मजेदार बात क्या हुई, क्योंकि हर संडे को गुरुद्वारे जाता होता था. Right. तो पहले होता था कि सुबह गए गुरुद्वारे और फटाफट वापस आ गए, राइट. अब मुझे लग गया चस्का कि आई न्यू आई कैन एटलीस्ट मेक 8 rupees a day. Then I started sitting with Afridi Sahab, and it used to be a Sunday. Correct? Sunday more traffic. I mean more tourists there, right? Absolutely. So more business opportunity. And I started making almost 8, 10, 5 rupees every day. I mean every Sunday. अब आपने अगर घर वालों से छुपा के पैसे कमाए हुए हैं, इकट्ठे किए हो, तो where do you put? कहाँ रखते हो आप उनको? So I mean that's something personal. है ना? Personal. कहीं पे भी छुपा देते हो. तो हमारे टाइम में आप क्या बेस्ट क्या कर सकते थे, गद्दों के नीचे रख सकते थे, राइट. तो मैंने अपने गद्दों के नीचे वो पैसे रखे हुए थे. एक दिन मम्मी ने वो गद्दे उठाए होंगे, एंड व्हेन शी सॉ द मनी देयर, इट वाज ऑलमोस्ट 200 plus.
Okay. 200 रुपए से ज्यादा वहां पड़े हुए थे। मेरे फादर की सैलरी वॉज 150 रुपीज पर मंथ। एंड उनको लगा मैं कोई उल्टा काम करता हूँ, उनको लगा मैं किसी गलत चक्कर में पड़ गया। Oh, okay, okay. But keeping this story aside, what I learned, the step number 1 as a heroic journey जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि आपका confidence to speak to people is the number 1 thing. Right. Second is you should be able to convey what is in your mind. Exactly. So I was able to sell better because I was able to connect better with them. And that's how it started. Yeah. I can completely resonate with this because it's not about only the communication that you need to have jargon and heavy vocabulary. It's Correct. about clarity. True. So, जो आपने किया that was perfectly right because आपने basically अपनी बात को convey किया in a right manner and with a clarity and with honesty. True. I would say because आपके पास कौन सा कुछ बहुत ज़्यादा budget था या you were doing it purely honesty and you were doing it. Absolutely. And no experience. Yeah, no experience. And when your intentions are clear, yes, and you have the clarity, even if you don't have the experience, you can kill it. Absolutely. Yes. Just because you had the zeal कि मुझे ये करना है, बिल्कुल. So it happened. Absolutely. And that's where your confidence took to the next level and brilliant. But just curious to know, I mean, how the transition from corporate to leadership coach and I mean from that toy seller. Yes, from toy seller, yeah. of course, yes, and that glacier walker also. I'm curious to know वो है क्या वैसे? I would love to talk about that also. तो कहाँ से शुरू करूँ? Because ये इस जर्नी के बाद एक छोटी सी और जर्नी है। Please go ahead. जो फिर कनेक्ट करती है मेरी इस जर्नी पे कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आया, फिर लीडरशिप कोचिंग में कैसे आ गया। तो अभी यहाँ पर पैसे कमाने का एक चस्का होता है, right. वो पड़ गया मुझे कि यहाँ मुझे समझ में आ गया। Then my parents stopped me. Okay. And in the meantime, by 1986-87, one of my mentor, I call him, whereas he gave me only one quote, which transformed my life. Okay. And that quote was कि मेरे घर का नाम छोटू है. Okay. तो उसने मुझे बोला कि छोटू, जिंदगी में अगर अमीर बनना है ना, तो नौकरी करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता. So that thing gave me this insight कि मैं नौकरी तो नहीं करूंगा. And second, I had the experience to make money as a salesman कह लो या toy seller कह लो. तो I started thinking on different lines. Okay. कि मुझे करना तो कुछ और है. और जब आप 18-20 साल के आसपास होते हो तो आपको लगता है कि आप तो पानी में आग लगा दोगे. Absolutely. और मेरे फादर ने मेरे अंदर इंस्टिल भी किया था कि लानत है उस जवानी पे जिससे आग लगे ना पानी पे. Right. तो मुझे लगता था मुझे आग लगानी है. तो मेरे दिमाग में 24/7 चलता था मनी मनी मनी, और कहाँ से पैसा बनेगा, क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आई यूज्ड टू कैरी. एंड दिस माय फ्रेंड ऑफ माइन मनोज भैया, उन्होंने उस पर तड़का लगा दिया कि तेरे को नौकरी नहीं करनी है, तेरे को बिजनेस करना है. एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर बिजनेस. और धीरे धीरे मैंने बिजनेस को बिल्ड किया, छोटे छोटे बिजनेस की. वो भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी. लेकिन मैं धीरे धीरे लेदर एक्सेसरीज के बिजनेस में आ गया. अच्छा, ओके. और तो वी हैड अ वेरी गुड यूनिट बिहाइंड हयात होटल है दिल्ली में, मोहम्मदपुर में. वहाँ पे अर्जुन नगर है. तो 102 मुझे अब आप पूछ रहे हो तो याद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है. तो वहाँ पे हमने लेदर बेल्ट्स, की चेन्स, प्योर लेदर का सामान बनाना स्टार्ट किया. And it scaled up like anything. Really? Yes. I mean, I bought my first RX 100 Yamaha in 1987 for cash 16,000 rupees. Oh. And you can well imagine कि एक बंदे ने जिसने खिलौने से स्टार्ट किया और धीरे धीरे फैक्ट्री से लगा ली, तो उसकी चाल बदल जाती है. तो आपकी कैसे बदली? मेरे नखरे बदल गए, चाल बदल गई. और उसमें एक दिखा देता हूँ, एक शो ऑफ की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां से मैं जाता था तो हयात होटल सामने होता था. तो वहां पे जाते वक्त देखते थे यार कभी यहाँ पे लंच डिनर कुछ करेंगे. That kind of fascination. 5-star hotels in those times, just imagine, almost 30 maybe कितने साल हो गए हिसाब लगा लो, almost 40 years back. 5-star hotels was a big thing, especially 2-wheelers वालों के लिए. वहाँ जाने की जगह ही नहीं है, कहीं पे पार्क करके आप जाओगे, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी रहा. तो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग रियल गुड मनी, तो हमने पूरे परिवार के साथ हम लोग हयात होटल गए. हमने वहाँ पे डिनर किया. और इन द मीन टाइम, जो मैं शो ऑफ की बात कर रहा हूँ, इन द मीन टाइम मेरा ये ड्रीम बन गया कि यार मैं ना फर्स्ट टाइम जितना भी मेरा बिल आएगा ना, मैं उससे उतना ही टिप बाकी लोगों को देने वाला हूँ. So nice. And it's not a show off now. Even today I do that. Okay. मेरा बिल 5,000 का है तो टिप 5,000 की है. मेरा बिल 100 रुपए का तो मेरी टिप 100 रुपए की है. और ये ऊपर वाले ने जिसे बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कि आशीर्वाद दे दिया मुझे. जैसा इस सेड ना, इंटेंट अच्छा रहेगा ना आपका, तो आपको लोग
साथ देने वाले बहुत मिलते हैं। Absolutely. तो ऐसे ही थोड़ी सी हीरो जर्नी जो है वो ऐसे स्टार्ट हुई। फिर और किस्मत चमकी तो वुडलैंड का आपने नाम सुना होगा। Yes. वुडलैंड का जो बॉबी है, उसका नाम मुझे दूसरा मालूम नहीं है, शायद हरप्रीत है। जो बॉबी है वो मेरी जिंदगी में ऐसे ही आ गया, मतलब से वुडलैंड ऐसे ही मिल गए, Okay. है ना। एंड इन दोस टाइम्स ही वाज बिल्डिंग वुडलैंड शूज। वुडलैंड ब्रांड बना रहे थे वो कनाडा से। वुडलैंड आपको मालूम भी है, ऑडियंस को भी मालूम होगा, टिम्बरलैंड का सीधा कॉपी मारा उन्होंने, राइट। एंड इट्स अ केस स्टडी ऑल्सो जो मैं भी पढ़ाता हूँ। तो वो बिल्ड कर रहा था उस समय। तो वहाँ पे वो लेदर बेल्ट से वो गाइडेंस वगैरह मिली। एंड 1992 तक चढ़ती कला हो गया बिजनेस। Oh, very nice. इतने पैसे आए, इतना अमीर हो गया। आई हैड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड ड्रूजबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, Okay. एंड वी वर एक्सपोर्टिंग टू रशिया एंड जर्मनी, Very nice. एंड इट्स वाज अ ह्यूज बिजनेस। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हीरोइक जर्नी में ना ये तो गुड साइड है कि हमने कुछ किया और कमाल हो गया, लेकिन इसकी अदर साइड भी है जो ये कमाल करने के लिए उसने आपको तैयार किया। Exactly. So that that made you tough. That made you kept going actually. Absolutely. And your why. Yes. When तो वहाँ पे वो कुछ लोग मिलते चले जाते हैं। मैं तो हमेशा एक चीज 100% मानता हूँ, मुझे ये फील आती है, और ये ऑडियंस के लिए भी एक मैसेज अगर लगे कि everybody who comes into your life and gives you a tough time, no, Yes. he is actually building you for a better time. Yes. So never ever regret, never crib about it. Accept it, बोला कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। इनफैक्ट क्लाइंट्स में भी वही है। I mean, कोई क्लाइंट आपको सिखा कर जाएगा, कोई क्लाइंट आपको टफ बना के जाएगा, कोई क्लाइंट आपको पैसे देके जाएगा, ज्यादा देके पैसे देके जाएगा। सो इट इज लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी। एब्सोल्युटली। आई थिंक जो आपने एग्जांपल दिया लेदर का, और आपने उससे पहले भी जो एग्जांपल दिया, सो इट शोज दैट यू वर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। I was ready, yes. So you were ready to experiment, and you were not, I mean, unabashedly, you were able to do that, and you were not even, you didn't have any fear or doubts. Not at all. So that brings to me, my next question to you is, what was, so that is fine कि आपको वो करना था, but what was that biggest why? कि ये क्यों करना था? As rightly said by, Simon Sinek बोलते हैं बिल्कुल कि आपका why क्या है बिजनेस में। So आपका how or what will come later, but your why should be clear. So आपका क्या why था? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है कि when the, मेरी अपनी भी कोट में यूज करता हूँ उसमें कि when the why is clear, the how happens automatically. Yes, है ना, right. अपने आप हो जाएगा। तो मेरा why जो था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मेरी जिंदगी में, कि बाइक शाइक ले ली, पैसे वैसे कमा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी मम्मी को बस चढ़ाने के लिए गया। दिल्ली में डीटीसी बस चलती है, तो उस जमाने में 1989 की आसपास की बात बता रहा हूँ, जहाँ सब कुछ बदला। अभी तक मैं आई वॉज मेकिंग गुड मनी, आई वॉज हैप्पी, है ना, नो प्लान्स, नथिंग, नो गोल सेटिंग, नो विजन, नथिंग, आई वॉज मेकिंग मनी एंड हैप्पी। बोला ऐसी चलेगी जिंदगी, चलेगा बढ़िया। तो एक रोज मैं अपनी मम्मी को बस चढ़ाने के लिए गया। तो दिल्ली में उस जमाने में क्या फैशन था, शायद आज भी होगा, कि वो पैसेंजर्स को ना ये कि भाई सारे जो खड़े हुए पैसेंजर्स हैं वो चढ़ जाए तो बस को हल्का सा मूव करते हैं। अच्छा। सो सबको लगता है कि यार बस चलेगी, एवरीबॉडी रशेस, राइट। एंड इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो मेरी मम्मी थी वो गिर गई। ओके। और जैसे ही वो गिरी ना, मुझे बड़ा जबरदस्त गुस्सा आया। मेरे हाथ में हेलमेट था, मैं सीधा ड्राइवर को मारने के लिए गया। अच्छा। मैंने हेलमेट उठाया और मैंने बोला तेरे को दिखता नहीं है, गाली वाली निकाल के मार दूंगा मैं तेरे को। मेरी माँ गिर गई। तो ड्राइवर जो है ना, इन दैट सिचुएशन ही बिकेम माई वन ऑफ द बेस्ट टीचर। ही ट्रांसफॉर्म माई लाइफ बाय सेइंग दिस, ज्यादा ही तकलीफ है तो उसको ऑटो क्यों नहीं कराता। अच्छा, ओके। तो मुझे लगा यार मेरी माँ ऑटो में क्यों नहीं जा सकती। And then everything changed. Okay. And following 3 months, now you will be surprised to know, and I'm so proud of that. उस दिन मैंने अपनी मम्मी को बाइक पे बिठाया, मैं उनको घर छोड़ के आया। उसके बाद मैं 3 महीने तक घर नहीं गया। Why? मैंने 24 घंटे में 25 घंटे काम किया। अच्छा। मैंने नॉन स्टॉप काम किया। मेरा एक ही फोकस बन गया था कि आज के बाद मेरी माँ बसों में या ऑटो में नहीं जाएगी। आई एम गोइंग टू बाय हर अ कार। Oh, that became your why. Absolutely. Nothing is going to change. Nothing is going to change. So most of the time I've seen जो why है वो हमारा emotions से related होता है। Absolutely. Emotions. And जो हमारे mother हैं या फिर anyone in your family. Emotional connect नहीं होगा ना तो आप नहीं उठोगे। Yes. इमोशनल कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। इमोशनल वाई इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। जिसने भी आप कहीं से भी किसी की भी स्टोरी उठा लो, जब वो इमोशनली चार्ज हुए ना तो उन्होंने ग्रेट डिसीजंस लिए। इनफैक्ट जब हम अपनी लाइफ जर्नी की भी बात करते हैं तो पेरेंट का रोल और सेम रोल टीचर का,
Yeah. I mean, if you have a great teacher who has been able to handhold you, give you, provide you the right guidance, I think that is where आपका वो चेंज हो जाता है. बिल्कुल. योर डेस्टिनी, योर थॉट प्रोसेस. तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में कि one is of course your parents' support, where the parent is listening, and that also becomes your why कि मुझे इनके लिए कुछ करना है. And of course the teacher. इसमें एक चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगा. जैसे होता है ना, जब आप 16-20 साल के होते हो ना, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत आर्गू करते हो ना, आपको क्या पता, मतलब मैंने तो किया हुआ है. सो मेरा एल्डर ब्रदर जो है ना, वो मेरा फिलोसॉफिकल टीचर है, बड़ा जबरदस्त. तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, वो भी बड़ी सही चीज, जब समझ आनी स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली कि हमारा जो जन्म है वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए हुआ है, इनके सपने पूरे करने. तो वो चीज भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि यार व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डू ना, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर माय पेरेंट्स. सो नाइस. माँ सबसे पहले. और जो आपने टीचर की बात की है, उससे मेरे को एक बात याद आ गई, इफ यू परमिट. या प्लीज. मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, सैमी मैम. मैं जब भी उनके बारे में बात करता हूँ, मेरे को रोना आ जाता है. अभी भी शायद जैसे बोलते ना कि हो सकता है आंसू बह जाए. एक सिचुएशन ऐसी हुई कि आई डिड नॉट टेक माई होमवर्क कॉपी टू द स्कूल. होमवर्क नहीं किया था, कॉपी नहीं लेके गए, तो मैम ने मेरे को क्लास से बाहर कर दिया कि बाहर जाके खड़े हो जाओ. और जैसे उन्होंने मुझे बाहर किया, मैं थोड़ा सा लेट्स से कि दबंग कह लो या कॉन्फिडेंस वाला कह लो, मुझे बहुत गुस्सा आया. मैं सीधा घर चला गया, मैंने देख लेंगे क्या होगा. घर गया तो मेरे फादर को बोला. मेरे फादर ने पूछा स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए. मैंने कहा वो सैमी मैम है, उन्होंने मेरे को क्लास से निकाल दिया, ये है वो है. और मेरे फादर मुझसे ज्यादा दबंग, बोले ऐसे कैसे निकाल दिया क्लास से. एंड ही वेंट टू स्कूल विद मी. बोला उसने तेरे को कैसे बोल दिया. एंड हम लोग जब स्कूल में गए तो मेरे फादर ने शोर मचा दिया. अच्छा. कि कौन है सैमी मैम, बुलाओ. एंड सैमी मैम की और मेरे फादर की कॉन्वर्सेशन चल रही है, बड़े ध्यान से समझना. मेरे फादर बोलते तुमको पता नहीं, मेरे फादर वाज लाइक दबंग, मतलब ही वाज अ यूनियन लीडर, तो ही वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड एंड उनका दबदबा चलता था. तो उनके सामने मेरे फादर ने बोला, आपको मालूम नहीं है मेरा बेटा है. अच्छा. मतलब मेरा बेटा तो मालूम ही नहीं है. सैमी मैम ने एक सेंटेंस बोला, मेरी जिंदगी वहां और चेंज हो गई. आपको मालूम नहीं है मेरा स्टूडेंट है. अरे. And the moment she took the ownership कि ये मेरा स्टूडेंट है, I surrender to her. उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग में इतना इजाफा किया है, इतनी खूबसूरत बना दी. मेरा लिखने का तरीका, मैं किताबें लिखता हूँ, किताबें लिखने का तरीका, सब कुछ सैमी मैम की देन, सब कुछ सैमी मैम. और मैं चाहता था कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाके पायलट बनूं, और जिस दिन सैमी मैम स्कूल में खड़ी होंगी ना प्रेयर टाइम पे, तो मैं उनके ऊपर फूल फेंकूं. एंड दैट इंस्पिरेशन लेड ऑल्सो एक जगह पे ले आई कि मेरे दिल में कभी ना कभी ये फील आ गई कि मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है. मैं एयरफोर्स में नहीं जा पाया, पायलट नहीं बन पाया, बट मैं हेलीकॉप्टर खरीदूंगा और मैं उनके ऊपर फूल फेंकूंगा. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, आई एम इन अ पोजीशन टू बाय अ हेलीकॉप्टर टुडे. वेरी नाइस. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग कि यार करना है मुझे कुछ. एक्सीलेंट. तो आपके अंदर ये जो इमोशंस जो आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बात है. इमोशनल कनेक्ट होगा ना, आप दुनिया हिला देते. Right. आप कुछ भी कर सकते हो. So that's where storytelling comes into the picture. Absolutely, yeah. So in fact जब story foundry मैंने start किया था, तो मेरा भी why कुछ ऐसा ही था. So when I was working with founders, I was understanding their branding problems and helping them out with branding. Okay. So one big gap which I found was they were not able to articulate, I mean, not in the sense of communication, but let's say they're very good technically. They are building products. Okay. 8 product के बाद, second, but third, but they are not able to relate that product with the audience. Okay. I mean, बहुत hi-fi language and technical features. Customer बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. यस. कस्टमर डज नॉट अंडरस्टैंड. बिल्कुल ठीक बात है. सो वहाँ पर मुझे रियलाइज हुआ दैट आई शुड बी ब्रिंगिंग आउट अ स्पेस वेयर इन दे शुड बी सबसे पहले तो वो दे शुड बी कमिंग आउट ऑफ देयर शेल. आई मीन नॉट ओनली एक्सप्रेस कि अंदर है क्या. एग्जैक्टली. सो अ फाउंडर्स ब्रांड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज इन company's brand is what I'm trying to say. It's not about logos just like that. So let's say अगर हम लैपटॉप की बात करें तो which brand comes to your mind? I mean, सबसे पहले एप्पल आ जाएगा, फिर डेल आ जाएगा, फिर लेनोवो आ जाएगा. Exactly. If I talk about Elon Musk, what comes to your mind? Tesla. So अगर हम कार्स की बात करें, so वही ब्रांड्स हमारे जहन में आते हैं which we related to founders. In fact दूसरे भी आते हैं. It's not that हाँ, अगर जोर डालें तो. Exactly. पॉप अप होते हैं वो 3-4 है. Yes, because उनकी पोजीशनिंग ही ऐसी है. They relate to that brand. But
abhi bhi there are certain brands who are behind the scenes. Okay. They are behind the logos. They feel that, it's like bragging, but it isn't. It is like more of, you are sharing your why, you're behind the business. Because let's say, and we should admit also, कि जो जितना भी बड़ा business है उसका पीछे के जो back वर्क है उतना ही ज़्यादा है, उतना ही डीप है, उतना ही डीप है. सो अगर हम उस जर्नी को दिखाएं, उसको अंडरस्टैंड करें, सो डोंट यू थिंक कि वो लोगों के लिए इट विल बी अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर देम, सो दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाउंडर, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर, वी रिलेट टू ह्यूमन्स. एब्सोल्युटली. आई मीन ये होना ही चाहिए, एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए. यस, अगर हम AI की भी बात कर रहे हैं, मशीन्स की भी बात कर रहे हैं, बट क्या हम मशीन से रिलेट कर सकते हैं आज की डेट में? Not at all. Machines are there to make our work easier. Easy, yeah. But we only can relate with humans. So Absolutely. that's why I feel founders का brand भी उतना ही important है जितना कंपनी का brand. बिल्कुल, बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है. You know what you said is very right कि machines, I mean AI learning and all these things, Right. all क्या बोलेंगे इसको हम, digital stuff, Yeah. high tech. Exactly. But what you said is absolutely right. High tech is okay, but hard touch is never ever going to out of fashion. Yes. राइट. एंड सेकंड थिंग जो मुझे आपकी इस बात से बड़ी अच्छी लगी वो ये कि जो फाउंडर्स हैं उनकी स्टोरीज जब पता चलती है ना हमें, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं Yes. उसके साथ हमारा एक अलग से इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि यार ये बंदे ने कमाल किया है. जैसे निर्मा का अगर हम नाम लें तो Yeah. केशु भाई पटेल को लोगों ने जानना स्टार्ट कर दिया कि यार अच्छा वो साइकिल से जा के पाउडर बेचता था, Absolutely. है ना. उसने कितना हटके सोचा कि उस जमाने में हेमा मालिनी को हायर करना मुश्किल था, बट उसने नाम यूज कर लिया हेमा, Yeah. सुषमा, रेखा. तो ही वॉज थिंकिंग वेरी डिफरेंटली ऑल्सो. Yes, एंड दीज स्टोरीज शुड कम टू पीपल लाइक अस, कि हमें भी समझ में आया अच्छा थर्ड डायमेंशन में ऐसे सोचता है. Right. इतनी मेहनत की है उसने, यार निर्मा जो भी है प्रोडक्ट पता नहीं कैसा बट लेना बनता है, क्योंकि उसके पीछे का फाउंडर जो है ना उसकी ही हैज अ स्टोरी. So abhi I was just watching a series on Netflix. It's a Japanese series. Usme it's a story of a CEO actually. Okay. I'm not able to recall the name. I think it's something related. It starts with R. Okay. So it shows how they transitions from socks to shoe making company. Wow. Okay. And they make more than 200 prototypes. Okay. And he fails. The CEO fails like anything, and the way he smiles. Correct. I mean, so honestly, he smiles. Bank also comes and they are under debt, but he keeps going. Wow. I mean, Lovely. it's a beautiful, story. I mean, when I watched that Netflix series, I was actually seeing myself that just see the kind of work he's been doing, and he's still smiling. Correct. 200 prototypes भी बना लिए shoes के, and they were looking for funding, but still going strong. I mean, what is our, what I would say is like, क्या चीज है जो हमें रोक रही है? So I mean, See, ऐसे जो लोग हैं ना, जो कितना भी फेलियर हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी लगे हुए हैं ना, उनके लिए कोट बड़ी जबरदस्त है. Please go ahead. They are the one who have seen the end in the beginning. Yes. उनको मालूम है वहां पहुंच जाएंगे, मुश्किलें कितनी भी हो, बट वहां पहुंच रहे वाले हैं हम. Yeah. तो उनको जज्बा, वो एनर्जी वो मिलता है. Like वो अर्जुन का हाँ, फोकस नहीं अर्जुन का छोड़ेंगे, जो focus. मर्जी हो जाए. Yes. I think focus is आज के टाइम में फोकस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल वही गायब हुआ है. इनफैक्ट आने वाली जो 2026 की हम स्किल्स की भी बात करें, सो आई थिंक वन ऑफ द स्किल इज टू हाउ टू फोकस नाउ, हाउ टू फोकस, and how स्पेशल to क्लासेस चलेंगी इसके ऊपर में. yes how to become more productive. Absolutely. And because there's so much coming out in the market, personal branding, अरे, so it's one thing, but yes, AI tools की भी अगर हम बात करें, there are so many. I mean, it's a jungle out there. True. But how you differentiate yourself and how your let's say we all are flowers, and we all are having our bees, जो flowers के ऊपर वो कौन सा एक song भी है, भंवरे ने खिलाया फूल. हाँ, बहुत Yes, प्यारा. yes. फूल को ले गया राजकमल. No, I'm not going to that, but yes. So फूल और भंवरे की बात करें तो अगर सबके फूल एक जैसे हैं तो why should I buy from you? Correct. आपका फूल में ऐसा क्या है? I mean, what makes you different is what I'm trying to say. True. So that's where personal branding comes into the picture. If I know a founder who has built, like I mentioned about that Netflix series of a CEO, so I have no, I don't want to see
any of the back stories जिससे उन्होंने उस brand को कैसे बनाया. I don't want to see any technical thing because I'm already related to that person. Right. Yeah. His journey is more than enough for me to buy that product. Absolutely. So I think sales is nothing but more than emotion. And emotion is where we connect to that person and his story. So it's equally important to understand, again, why जैसे हम बात करें तो why तो क्यों आपने किया, तो आपका why जैसे आपने अपने मदर का बताया, तो that was also something really big why. So my why was little different. So मेरा why ये था कि so when I was young, I also did a lot of मैंने भी बहुत सारी change की अपने journey, बहुत सारी niche try की, and there were a lot of critics also, like how come you are transition, like I was in pharma sector, I went to education, and then I started with my own work, I was writing, I was doing memoir writing. What was the span of years? So it's like more than a decade now. I mean, yeah, it's more than a decade. But I mean, generally question पूछा जाता है कि how come आपने इसको छोड़कर ये कर लिया? तो I just tell them कि मैंने तो हर चीज़ से पकड़ा है positives. ठीक है. So I would say अगर मैं pharma में थी तो I was doing research. So वहाँ पर मैंने क्या चीज़ सीखी to think analytically. Okay. That research mindset I had gained from there only. ठीक बात है. And उसके बाद अगर मैं teaching की बात करूँ, and so what I learned from teaching was how to make connection with the children. Right. That's how I became a storyteller because I was able to relate to them. Excellent. And it is rightly said by someone कि अगर आप किसी बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं अपनी बात, then you need to work on yourself. Absolutely. Even business भी, अगर एक 14 साल का बच्चा आपका business समझता है तो that means your business is, I mean, understandable. Absolutely. So आपका message clear है. तो यही मुझे ऐसा लगता है कि most of the time people go into that zone कि perfectionist बनेंगे तभी सब चीजें होंगी, तभी कुछ तैयारी अच्छे से होगी तब जाके कुछ करेंगे. So yes, so I think so अगर हम leadership की बात करें, so I mean, what do you think is the kind of skills which leaders should carry these days? See, यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि लीडर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हम हायर्ड कॉर्पोरेट लीडर्स की बात कर रहे हैं? राइट. अगर हम हायर्ड कॉर्पोरेट लीडर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे इमोशनल कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है. राइट. वो नौकरी करने के माइंडसेट से करेंगे तो वो भी स्लेव माइंडसेट है, वो लीडरशिप माइंडसेट नहीं है. Right. वो अथॉरिटी और पोजीशन से लीडर्स हो सकते हैं, बट यहाँ से वो अगर है कि जॉब माइंडसेट है तो गड़बड़ है. एंड इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम रिसर्च करते हैं या हार्वर्ड की किताबें जब मैं पढ़ता हूँ, तो एक चीज यही चीज समझ में आती है कि द बेस्ट ऑफ द लीडर्स जो थे ना, they understood their organization. Right. They had the emotional connect with the organization. And let's say they had a surname called Sahu or Sharma or whatever. That is just for the nameplate. Yes. But inside they are Tata. Right. Inside they are Reliance. तो जो टॉप लीडरशिप है, जो हायर्ड लीडरशिप है, जो उस फैमिली से नहीं है, उन लोगों का फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दे अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर इन लव विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द विजन एंड व्हाटएवर विजन हम जो भी बोले. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर किसी लीडरशिप पोजीशन की बात करें, आर यू इमोशनली कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. Oh yes, absolutely. वो हो जाएगा, उसके बाद तो फिर बाकी की चीजें आप कर लेते हो. I mean, you yourself as a leader should be sold out. Correct. To that idea, to that vision, to that company, Absolutely. to make that things happen and to reach out to more people. बिल्कुल. So of course. See, I've seen leaders, those who are working for real good brands, Indian brands, और इशारा नाम नहीं लेता हूँ, but इशारा करता हूँ मिठाई का brand, right? They have leaders. I sit with them, I understand and talk to them, but they are still taking orders from the bosses. Okay. Right? So उनके पास वो openness या जो बोलते हैं कि उनके पास they don't have the authority even to move from here to there. So they are positional leaders. उनकी seat leadership वाली है, but उनकी सोच, उनकी execution leader वाली नहीं है. Right. They are still receiving the orders from the top owners. और owners का focus हमेशा एक रहता है, क्या उनकी विजन बहुत बड़ी नहीं होती. उनके साथ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ओनर्स, जो मैं अगर हिंदुस्तान के अच्छे ब्रांड्स की भी बात करूं,
एक ब्रांड का नाम ले लेते हैं, फेविकोल, अगर आप चाहें तो उसको बाद में डिलीट मार देना. अच्छा. फेविकोल का माइंडसेट, दे आर डूइंग एक्सीलेंट, राइट, दे आर डूइंग फैंटास्टिक. बट अगर अभी देखेंगे तो पिछले 10-12 सालों में देयर मार्केट इज लाइक ईटन बाय अदर ब्रांड. फेविकोल आ गया, ये कोल आ गया, वो कोल आ गया, आज कोल आ गया, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक. एटलीस्ट दे आर गिविंग अ गुड डेंट टू दी फेविकोल. पिडीलाइट की मैं बात कर रहा हूँ. तो वहां पर भी एक चीज बड़ी जबरदस्त देखने को मिली है कि जो टॉप बॉसेज है ना, जिन्होंने कंधे पे रख के बिजनेस स्टार्ट किया था, वो अपना वो वाला माइंडसेट नहीं छोड़ रहे कि नहीं, एवरीथिंग शुड बी अंडर आवर कंट्रोल. आप सीईओ बना लिया आपको, क्योंकि नया जमाना बदला, यू आर दी सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट आप एक एक चीज हमसे पूछ के करोगे. उनकी अप्रोच जो है वो क्या है? उनकी अप्रोच है प्रॉफिट कितना हुआ है, राइट. और जो लीडर की अप्रोच है कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी. तो वहां पे एक मिसमैच है. तो second important thing for any leader is he should be in a position to understand कि how he is going to scale up the organization from here to there. Yes, so that is very important. Right. तो वो freeness, वो freedom बहुत कम organizations देते हैं कि आप करके दिखाओ, चलो ठीक है, हो जाएगा. और वो one of the best company in the world is Tata's. Okay. And that's why they are Tata's. That's why they are in the business for the last 156 years today. Oh. Yeah. They give you the authority, they understand, they groom you. आपको धीरे धीरे ग्रूम करते हैं, लीडरशिप पोजीशंस पे लेके आते हैं. धीरे धीरे ओवर द इयर्स आपको एक इमोशनल कनेक्ट होता है, यार आई एम विद टाटा. यू नो, इवन हम जो टाटा के साथ नहीं है, वो भी रतन टाटा को कितना प्यार करते हैं. राइट, एब्सोल्युटली. सो व्हाट योर स्टोरी फाउंडरी और लीडरशिप की अगर हम बात करें, तो वो स्टोरीज हमें जब समझ में आती है, सुनने में आती है, तो हमारे साथ ब्रांड के साथ एक कनेक्शन बनता है. एसोसिएशन. आई मीन एसोसिएशन इज व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स द थिंग. एंड विजुअल आइडेंटिटी. विजुअल आइडेंटिटी इज ऑफ कोर्स, यू नो, आप उन कस्टमर के माइंड में क्या आइडेंटिटी कैरी करते हैं. जैसे आपने फेविकोल की बात करी, तो मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं. बिल्कुल. सो दे आर टॉकिंग अबाउट बॉन्डेज देयर. एक्चुअली दे आर नॉट सेलिंग कि ये ले लो फेविकोल. हाँ, हमारा फेविकोल ले लो. नॉट एट ऑल. नॉट इवन अ सिंगल एडवर्टाइजमेंट. एग्जैक्टली. एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशनिंग हियर. सो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद समथिंग व्हिच यू नो वुड एनहांस बॉन्डेज. सो वही बात अगर हम इसमें करें लीडरशिप में भी, सो अगर इफ a leader associates with its employees and its subordinates, and that image, if the leader is approachable by its own employees, I think half of the battle is being won. Because most of the time अगर वो हम एक set कर देते हैं that you know we cannot reach out to this person because he carries that stature. Correct. So we actually, because I think मुझे ऐसा लगता है, maybe you can correct me if I am wrong, that even a person who is your subordinate can teach you a lot many things. Absolutely. So I mean, we learn from each other. I mean, a good leader learns from everybody and anybody. Absolutely. What he should be learning. Yes. Generally हम बात करते हैं ना कि life is all about learning. मैं उसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड कर देता हूँ. Life is not only all about learning. Life is all about structured learning. Yes. Otherwise, अगर आपको आज मछली के बारे में पढ़ रहे हो, कल आप टर्टल्स के बारे में पढ़ रहे हो, फिर फूलों के बारे में पढ़ रहे हो, फिर आपको मजा तो आएगा, बट आप पहुंचोगे कहीं नहीं. Yes. बट जो पोजिशनल लीडर्स हैं, they should learn in a structured manner कि कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पहुंचना है. Very nice. Very well said. Yeah. So when we talk about you know, modern leadership, and apart from you know, of course, you know, a leader has to have a good communication skills, because absolutely he has to you know, if he cannot convey, he is dead. He's gone. Yeah. So clear communication, I think it's 100%. very important. Yes. Very precise. Yes. As when you very rightly said कि अगर आपकी बात बच्चा समझ गया ना, तो that means you are an expert in communication at communication. Yes. That's for sure. Yeah. And of course, I've seen those people owning the rooms, actually owning the board meetings. बिल्कुल. So when we prepare CEOs, CXOs for the story pitches, so जब हम उनको prepare करते हैं, when we do the positioning and the niche, so most of the time क्या होता है कि I mean, ये भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, 4-5 चीज़ें वो ऑलरेडी बना रहे हैं, बट what we tell them is at least try one position for 90 days. Correct. At least one, because that's how you're going to narrow down the market. True. And narrow down your audience. Otherwise, it's like, you know, you're going into a scattered kind of a thing. If you have to build authority, you have to bit narrow down. True. So जितना आप narrow down होते जाएंगे, उतना आप authority build करते जाएंगे. बिल्कुल. So what are your thoughts on it? See,
the moment we talk about leaders or leadership positions, you know, the kind of qualities leaders should have, इसमें ना बहुत segmentations हैं कि हम किस leader की बात कर रहे हैं. अगर मैं जिस level पे पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ता हूँ या leadership कोचिंग करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो 50 CR से लेके 200 CR वाले लीडर्स हैं जिनकी मैं कोचिंग करता हूँ. सो दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, राइट, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स, एज यू वेरी राइटली मेंशन्ड. But if you're talking about some big brands like you name any brand, let's say Mahindra, right? उनके जो लीडर्स हैं, आप अगर टॉप लेवल की बात कर रहे हो, जो प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में थार आनी है या रॉक्स आनी है या फिर स्कॉर्पियो रिपीट होनी है, वहां पे बात कर रहे हैं, तो दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट. So I'll have to request you give me the segment so that I can share my expertise about it. Acha, okay. So you mean to say, a particular segment. So let's say talk about, CEOs, CXOs. Okay. So how do which level are we talking about? So related to business only. I mean, they are. Can you name some brands so that I can give you the precise this thing? Okay, so if we talk about Microsoft, we talk about, I'm talking more of the IT side. So we can talk about Microsoft, we can talk about Google, we can talk about maybe Walmart. So retail mein. And so what kind of leadership you think that should be worked on, or a company should be investing in that kind of leadership so that the company can grow? Perfect. See, इसको बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं. I'll be very specific about IT and organizations as good or as close to Microsoft or Google. Right. Okay. So there are 5 P's every leader should understand. Okay. I mean, I won't say they should know about it. Okay. They should become those 5 P's. Right. Right. First P is basically the purpose. Why the organization into it, what is their purpose and what is my purpose. So that means every leader should have a funda clear, 100% clarity कि मेरी organization का vision mission क्या है और मेरा vision mission क्या है और ये sync होते हैं, तो I should be here. Right. अगर नहीं है और करना चाहते हो, तो then start putting efforts to sync the vision and mission of the organization and your vision and mission. Right. Second P is the CEO or CXO or the leader should have loads of passion. Passion, right. बिना passion के that nothing happens. Absolutely. और passion की जो qualification है ना, वो बड़ी interesting है, वो मैं आपके साथ share करना चाहूँगा. Please. कि passion का पता कब चलता है? कोई ऐसा काम आप करते हो जिसके लिए even you are not paid, you don't care. Even आपको उसके लिए कोई recognition मिले ना मिले, you don't care, but you feel like doing that. Yes. आपको time का ना पता चले, आपको बीमारी का ना पता चले, that is passion. Yes. And इसीलिए आप top level के जितने भी leaders हैं ना, जिनसे मेरी बातचीत चलती है, अभी एक कौन सी organization है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, जिसने कहा था भाई घर में जाने की क्या जरूरत है, वाइफ के साथ बैठने की क्या जरूरत है, काम करो. करेक्ट. वो उसको बहुत सारा लोगों ने उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉल वगैरह भी किया. सो बट आई कुड अंडरस्टैंड हिज पॉइंट. हिज पॉइंट वाज कि आप जो काम कर रहे हो ना, आपको काम करने में इतना मजा आएगा कि यू विल फॉरगेट द वर्ल्ड अराउंड. Yes. I won't say you should forget your family or your duties, responsibilities को छोड़ के आप काम करो. लेकिन second important thing is that you should be passionate about that particular thing. Yeah. Leadership का मतलब enjoy करना नहीं है. The most stressed person is a leader. है ना, कि उसको पोजीशन का मजे कभी नहीं लेता है. Right. वो लग्जरी कार के मजे कभी नहीं ले पाता है. क्योंकि he has so much to deliver. Absolutely. So much to deliver. And he is in a spotlight also. Yes. People are looking at him. He has to set good examples. He has to produce results. And on the same time, he has to remain calm as well. वो कौन करेगा? जो passionate है. उसको मालूम है मेरे फंडे क्लियर है, ये कर रहा हूँ, और ये सब तो बीच में आएगा यार. Of course. So second thing is passion. And I think he should be prepared also. Like he should passion के साथ preparation also. हाँ, कि ये critics and सब मिलेंगे. I'm going to face all this. So have to have a little thick skin. Thick skin, absolutely. So तभी. और इसमें ये भी कह सकते हो कि instead of thick skin है, you can say कि just अपना मतलब focus passion पे है ना, बाकी आसपास whatever is happening forget it. And they generally forget it also. Same happened in my case also. People used to call me so many things. पागल हो गया, पैसे के पीछे भागता है. बट मेरे को फंडा क्लियर था कि मैं अपनी मदर की जो जिंदगी है ना, उसको जिंदगी जीने का मजा आना चाहिए. तो वो पागलपन, वो पैशन is really important. Right. Yeah. So when I was in school, I read this poem, The Brook.
So I'm unable to recall the author, but I mean I'm able to relate this to this. Basically, वो personify करते हैं. Okay. That brook is a small stream which has to merge with the river. So when brook is going, Okay. so it faces a lot of hardships. Correct. उसको पत्थर भी मिलते हैं, उसको leaks भी दिखते हैं, उसको ऐसे रास्ते भी मिलते हैं. बिल्कुल. But still going रुकती strong. नहीं है, हाँ. रुकती नहीं है. So it's still going strong and then meets with the river. Absolutely. So I think वो भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है लीडर्स का, जैसे आपने बताया कि पैशन. एंड जब आप स्किल्स की बात कर रहे थे, एंड वन थिंग आई रियली वांट टू ऐड इन हियर इज व्हेन यू सेड कि टाइम का पता ही ना चले. सो व्हेन आई डू दिस नीश बिल्डिंग एक्सरसाइज इन द वर्कशॉप, CEOs, CXOs and with my clients, so they're actually at times confused that कौन सा बिजनेस पिक किया जाए. अच्छा. Yes. Okay. So then I asked them as per this. In the IT sector itself or general? No, general. This is a general example. So let's say a woman who is very good, who articulates very well, and she's very good with making videos, and she has a very good screen presence, and she's doing something behind the scenes. Okay. Like she's not, her passion is something else, but she's doing something else. So then I just ask them, tell me one skill or one hobby of yours which you think you can do hours. Correct. Without even thinking onto it. Absolutely. So फिर उसका एक combination बना के we do an ikigai exercise. So then we say, why don't you pick up this niche? Absolutely. This works for you. That's where you should be. Yes. So जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दो ही चीज़ों बहुत अच्छी लगती थी. One was writing and one was speaking. Okay. तो मुझे था कि being a Sagittarian. Yes. So I used to think that कुछ तो मुझे इसमें करना है, because I used to read a lot. Still I'm an avid reader. Same here. So Very I good. would read more books, but yes, I also utilize what I have read. I mean, either in business, either in my personal growth, because that's how important, you grow. That's how you grow. And currently I'm reading a book on Stoicism. Okay. And, yeah. So I have been कौन है? Marcus Aurelius something? Yeah, Marcus Aurelius. My son is a dead, क्या बोलेंगे उसको? Die Hard fan? Die Hard stoicist. Oh, he really? is. Very good. So maybe we can. He is also Sagittarian. उसका कल बर्थडे था. 6th of December को. हम लोग डिफरेंट सोचते हैं. Not that कि हम लोग स्पेशल हैं, but Sagittarians, they are basically these kind of philosophers. That I've seen, at least. Yeah. So I think that's the reason maybe that attracts me. I mean, philosophy, psychology, marketing, all this, attracts me a lot. बिल्कुल. Anything exciting attracts. Yes, absolutely. But उसको leverage कैसे करना, उसको monetize कैसे करना is very important. Yeah. This is where, where I see that, most of the people, I mean, they are very good with their products, but वो बेच नहीं पाते हैं. The only reason is they don't have that belief कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. See, they actually lack this strategy. See, Yes. बहुत सारी चीजें हैं. किसी चीज को आपको स्केल अप करना है, जिंदगी में कहीं पहुंचना है, as you started with niche क्रिएट करनी है. There's not only one thing. दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी भी एक चीज का एग्जांपल अगर आप मुझे अलाउ करें कि किसी ने मान लेते हैं कि IT का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको उन्होंने स्केल अप करना है, एंड दे बिलीव कि दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग. राइट. सो उनके पास वो स्ट्रैटेजीज होनी बड़ी जरूरी है. क्या लोग क्या करते हैं कि क्योंकि एक दो ने स्टार्ट किया होता ना कि यार इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे फिर ये हो जाएगा, एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग इट अप. IT के केस में मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर एबल टू डू इट देमसेल्व्स. है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दी फाउंडर्स आर दी वंस हु आर IT एक्सपर्ट्स बेसिकली, जिनका भी हम नाम लें. बट ऑन दी अदर हैंड मान लेते हैं, स्टूपिड सा एग्जाम्पल है बट वैसे ही ले लेते हैं कि मुझे लगता है यार हिंदुस्तान में ना समोसों का बिजनेस बहुत चलता है. ठीक है, और मुझे समोसों का बिजनेस करना है. इन दिस केस आई नीड समबडी हु कैन डिलीवर गुड समोसास. मैं नहीं बना सकता हूँ अभी, है ना. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा कि भाई समोसे तू बना, बेचूंगा मैं. लेकिन IT के केस में क्या होता है, हम प्रोडक्ट हम बनाएंगे, बेचना हमें आता ही नहीं. और बेचने के लिए जो बेचने वाला है, अगर उसको हम लीडरशिप पोजीशंस पे रखें तो उसको प्रोडक्ट के लिए वही वाला पैशन होना चाहिए जिस पैशन से उन्होंने बनाया है. तो देयर इज अ गैप. तो वहां पे गड़बड़ होती है. राइट. Very nice. Most of the people are not able to like build their business or scale their business. जैसे आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ. पुणे की कंपनी है वूहू के नाम से, उन्होंने दूध लेकर आए. अच्छा. सलमान खान के घर में उनका दूध आता है.
Oh, really? ठीक है, यस. Okay. एंड उस दूध की स्पेशलिटी क्या है कि द काउज और द बफलोज, आई मीन दे आर इनटू काउज, बेसिक काउ मिल्क में है. अच्छा. काउज जो है वो नीटेस्ट एंड द क्लीनेस्ट ऑफ द काउज ऑन दिस अर्थ होंगी. दिस इज वन. वो आप पढ़ना. Okay. ठीक है. दूसरी चीज उसमें क्या इंटरेस्टिंग है कि वहां पे काउज के लिए पूरा एक म्यूजिक चलता है. सो दैट काउज आर हैप्पी. सो दे कॉल देयर मिल्क एज अ हैप्पी मिल्क. Okay. राइट. और मसारू, इमोतो मसारू का आपने नाम सुना होगा, जिसने बताया था कि पानी, इवन द वाटर हैज अंडरस्टैंड द वाइब ऑफ अ पर्सन, राइट? Yes, yes. So you might have seen that video, or you must be knowing about that. So now look at this beautiful concept. But they were failing in the beginning. Okay. Because दूध बढ़िया है, महंगा है, सब कुछ है, and they know their product, they are putting so much of efforts, but they were not able to even sell or scale. Right. So that's where I entered, and I told them a very simple thing. The biggest mistake you made was, the mistake was, before starting this, you should have taken the agency of an ordinary milk, जो already लोग ले रहे हैं. Yes. ठीक है. जो बिक रहा है, जो ऑलरेडी बिक रहा है. अब लेट्स अज्यूम फॉर सम टाइम कि आप मान लो हमारे दिल्ली में है तो मदर डेयरी का दूध है, तो मेरे को ब्रांड नहीं याद उनका, कि मदर डेयरी का दूध मैंने आप घर में मुझसे 2 किलो रोज लेते हो, तो मैं किसी दिन आपको आधा किलो अपना वूहू का दूध दे दूंगा. मैम इसको भी ट्राई करो. So I've already got the inroads. Yes. So first step before starting and buying the cows and having this setup, they should have done what? They should have taken the agency. Right. Once you have the inroads, now the product is coming. So now you don't have to put efforts. Exactly. The majority of the founders, what the mistake they are making is they're ready with a great product and they are stuck कि बेचे कैसे. और जो बेचने वाले उनको मालूम है कि भाई इनके पास 20-30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, फंडिंग का आया हुआ है, जो भी है, इनको जितना भी खींचना खींच लो. इन्होंने कहीं जाना तो है नहीं. Yeah. So that kind of that engagement needs to begin before you launch the product. Absolutely. I mean, engagement. Building and scaling a business is altogether a different theory these days, especially these days. Right. You really have to be real smart. I call it, you have to have 3S basically. One is you have to create a system. Then you have to structure the system. And then you have to move the structure in the system with a strategy. Right. Until unless you don't understand these 3S yourself, you cannot build the people around. Right. आप कितना भी अच्छे से अच्छे लीडर्स को हायर कर लो, वो नहीं कर पाएंगे. क्योंकि लीडर्स को जब तक फंडा समझ नहीं आएगा, आपकी विजन समझ नहीं आएगी और इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा ना, उसके अंदर काम करने की एनर्जी नहीं आएगी. Right. वो 20,000 के एम्प्लॉय वाला काम करेगा, 8 सुबह आ जाएगा, वो मैनेजर वाला काम करेगा. Right. आपको काम दे देगा, इतना काम था, आपने बताया था, वो हो गया, that's it. So coming back to the P's, so purpose you said, Correct. and passion you Passion, said. I So said. which is the third P? Third P is, we have almost covered okay, also. okay. Because third P is all about the complete planning. You should plan from, I would say, you should plan from point A to point Z. Everything should be clear. So instead of calling it as a third P as a plan, let's call it as a complete blueprint. That means on that particular day, at that time, what you should be doing for the coming 3 years at least. Yes. That kind of clarity is required. Yeah. So third P is, you should plan things 100% in advance. और planning के केस में एक बड़ी interesting चीज बोली गई है. The moment the plan meets the reality, the plan is the first casualty. Right? Explain it. The moment the plan meets the reality, the moment you have a plan and you are going into the real world, okay, now let's do it, the first casualty will be the plan. Plan सबसे पहले मरेगा. क्यों मरेगा, उसका रीजन है. Because whatever you have planned on the basis of the data which is from the past, and you are taking something which you have created for the future on the basis of the data from the past, you are not able to match with the future. Right. So that plan has to be a real super plan. Absolutely. I call it as, it has to be like Indian Army plan. Because they generally say it a very beautiful thing. Our plans got to be so immaculate, so perfect, because our mistakes will come back in body bags. अगर आपका वो वाला लेवल है कि यार बंदा नहीं मरना, प्लान के ऊपर प्लान बनाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो यू हैव टू प्लान लाइक इंडियन आर्मी. Very nice. Until unless आज का बिजनेस वर्ल्ड जो है ना, वो कट थ्रोट से भी ज्यादा आगे चला गया. Oh yeah, आप नहीं सर्वाइव कर सकते. Yes. इसलिए मैक्सिमम आप बिजनेस देखो, सारे फाउंडर्स एंड फंडर्स सब गायब हो रहे हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट कोई हिंदुस्तान में आ नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा पैसों की, नए बिजनेस कहाँ आ रहे हैं.
अब देख लो जो जोमेटो स्विगी और दो ऊबर तो खैर नॉट जो भी आए थे शुरू में आए थे अब उसके बाद गायब. So that's where I think Gen Z comes into the picture. So Absolutely. अगर हम Gen Z की बात करें, so let's cover the fourth and the the fifth. fourth P. Okay, the fourth P is your own performance. Okay. My performance is going to set the role modeling for the rest of the people around. Right. So आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? अगर आप कह रहे हो हाँ कर लेना हो जाएगा ठीक है मैं आता हूँ देखता हूँ करूँगा कोई बात नहीं अगले हफ्ते हो जाएगा. You have killed your business yourself. You have to perform the best every single time with a mindset that excellence is my birthright. Right. I have to beat myself every single time. This is really nice. Excellence is my birthright. Yeah, that's my book also coming up. Oh wow. So really? it's a leadership book about excellence is my birthright. So fifth P is you should know another thing. I mean these are the things which you have put efforts. I mean you can gauge these things in a time and space factor, right? The quadrant. But the fifth P is you have to pray also. Pray. You have to pray. Now praying is not that कि भगवान के सामने you are praying. Hey भगवान मेरा business. Praying is a conversation with God actually, right? Because you are speaking to God, but that is one-sided conversation. But the actual praying is when you pray with the team. Now again, you are not saying Hanuman Chalisa. Praying is you are making everybody understand every single day what is our vision and mission. Yes. And then everybody sits together. जैसे हमने podcast start किया तो मैंने सबको बोला ना भाई सब अच्छा अच्छा सोचो. So I prayed to everybody. Yes. And why not? हमारा ये पॉडकास्ट सुपर डुपर जाएगा तो हम कहेंगे यार वहीं करते हैं है ना कहीं हमारे दिमाग में दैट प्लेस इज लकी दैट वॉल इज लकी है ना हमारे ह्यूमंस की थोड़ी सी नेचर में भी होता है. सो एवरीबडी ग्रोज टुगेदर. सो फिफ्थ पी इज एवरी लीडर और अ फाउंडर शुड नो हाउ टू प्रे टुगेदर. और इसीलिए शायद कहा गया है मैंने एक चर्च के बाहर पढ़ा था द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड द टीम. So fifth way is pray together. And I think जो आपने ये pray वाली बात करी and अगर ये हम collaborative उसमें देखें in terms of leadership, so अगर ये collaborative leadership की ये qualities हैं pray, passion, performance, preparedness. बिल्कुल ठीक है. So I mean वही सारी चीजें तो टीम में आएंगी. So basically leader has to build his team also to that level. Absolutely. Otherwise it's like a leader has grown but the team has not. See, the moment we say the leader has grown, the team has not, that he's not a leader then. Exactly, that's He what loses I'm coming to he loses the credential of a leader. Yes. Yes. That's लीडर कौन सा सबसे बढ़िया दुनिया का बेस्ट लीडर कौन है? द बेस्ट लीडर कौन है? दुनिया का बेस्ट लीडर है गुरु नानक देव जी. दुनिया का बेस्ट लीडर है जीसस. दुनिया का बेस्ट लीडर है मोहम्मद साहब. क्योंकि इन्होंने लोगों को कुछ चीजें समझा दी उसके बाद गायब हो गए और उसके बाद लोग वही फॉलो करते चले जा रहे हैं. ऑटोमेशन पे चला गया सब कुछ. दैट मीन्स द बेस्ट लीडर इज हु पुट्स हिज पीपल on the automation in his presence, in his absence. Yes. So that's the amazing leadership. That's the kind of leadership we should develop within. That's what is required. In fact, this is what we are going to talk about in the last question setup. So I want to talk about Gen Z here. So when we talk about leadership, so अब आज की अगर हम बात करें, so we have seen people who have actually broken the barriers. We have seen Mark Zuckerberg, revolutionized, things, and we have seen breakthrough theories and products coming into the market. True. But why not? It's happening now. Why? Yeah, there is a gap. There is a beautiful gap. The moment we talk about the Gen Z, we are talking about. Let's talk about India first, right? We are talking about the youngest of the generation. Yes. Who understand and is adult. Yeah. And is ready to take responsibility. But especially अगर हम बात करें ना शहरों की जेंजी और गाँव की जेंजी में वहाँ पे भी एक फर्क है. Yeah, तो जो शहरों की जेंजी है ना उनको सब कुछ प्लेट में सजा हुआ मिल गया. पेरेंट्स ने सबसे बड़ी एक मिस्टेक क्या की है जो हमें नहीं मिला ना हमारे बच्चों को मिलना चाहिए. तो वहाँ पे जो स्ट्रगल है because the moment you are struggling for something you get more innovative and creative. Yeah, that's true. And to do something big just like Mark Zuckerberg or any big name we are talking about, you have to be innovative and creative. So innovation and creativity जो है ना that has taken a back step. Yes. So right. Gen Z जो है वो अब उस तरफ सोच ही नहीं पा रही, कर ही नहीं पा रही.
तो दैट्स द रीजन कि देयर इज अ वॉइड, देयर इज अ गैप दैट दिस जेन जी से बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर मोर इनटू लाइक कंज्यूमरिज्म बोलेंगे या कंज्यूम ज्यादा yeah. I mean, I would say most of the time when I see Gen Z, scrolling to their phone, I mean, I would say it's like more of a zombies. I mean, actually, they have a lot of potential, but Right. basically, what I'm trying to say is we have to tap that potential into something which is constructive. True. So I think वहाँ अगर हम वो gap fulfill कर सकते हैं, so we have a lot of potential in India itself. Absolutely. See, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है. जेन जी मान लेते थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं, जो मैंने भी देखा है एज यू सेड कि वो गर्दन नीचे करके लगे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना. अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, कोई बुरा नहीं मानना, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे कर रहे हो तो नेचुरली आपकी गर्दन में दर्द होगा. दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम विच यू आर एक्सपीरियंसिंग, करेक्ट. सो व्हाई डोंट यू क्रिएट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? The moment you create the solution to this problem, your innovation and creativity will pop up, and maybe you can become a new Mark Zuckerberg. Yeah. You understand this? So that is what is required. So this generation जो है, it's more into like consuming things. सब कुछ, मैं शहरों के बच्चों की बात कर रहा हूँ, सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया है, तो अब इनसे उम्मीद बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है. But still, you never know. In fact, आएगा निकल के. Yes. In fact, what you said completely resonated with one of the workshops which I attended on parenting. So that lady, I mean, she mentioned this, that never ever give your child a perfect childhood. Childhood. Absolutely. Never ever. Absolutely. Never ever, give your child something which is easily available. Absolutely. So create those kind of situations where he or she has to figure out how to take out of, get out of that particular situation. Correct. So at times I've seen parents are not even creating those situations. Yes. Every time, I mean, at times parents have become more of helicopter parents. So while I was into teaching, so I used to see parents coming and dropping, which is okay. But then, dropping them to the classrooms or, they're unnecessarily overprotective. Unnecessarily, which is not required. ज़रूरत नहीं है. So even if the parent is late to the school, that is okay. Make that's how the child is going to learn that how he has to wait also. Every day is not a perfect day. True. So वो चीज़ कैसे develop होगी otherwise? And one big thing which I still feel there is a huge gap. Even adults में तो है ही है. Even Gen Z में भी है. Even I think our parents also didn't teach us how to manage our emotions. And this is also going to be one of the biggest skill which I think 2026 people actually don't know how to manage their emotions. And it's badly needed. Yes. Because especially in Gen Z, I've seen, I mean, I don't know how to call that age, adolescence. I mean, very early age. Yes. And life is, I don't know, it's haywire. They don't know what to do, how to react, how to respond, how to manage. Yes. So what you said is absolutely right. अभी 2026 में ये scale up करने वाला है. लोगों को they need to learn how to manage their emotions. Yes, they need to understand what exactly emotions are and what are outbursts and other things. Absolutely. So I read this beautiful book by Mel Robbins, where it's actually I implemented that thing also. That is let them. Okay. So it is mentioned that whatever happens in somebody else's life. So first and foremost, you are not the one who is going to solve every problem for others. Don't consider yourself. If somebody is venting out his or her emotions to you, you are a person who is going to heal or kind of a therapy you're going to bring. Because if you're going to do once, every time you're going to, it is going to happen. Yes. So let that person suffer. Let that person come out of that situation by himself or herself. Absolutely. Same applies for kids as well. True. Let's say if a child is crying, वो बच्चा रो रहा है, and at times what we do, we say that don't cry. बिल्कुल. You don't need to do this. No. Why? Let him cry. Let him cry. Let him take over that. Whatever I did wasn't needed. So that self-realization would only come when he takes out that particular thing. Absolutely. उसका personal experience होगा, then only he realize. So
So I think that's a wonderful book. See, इसमें एक which- चीज़ मेरे को बड़ी और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे टाइम में, मैं अपने टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो वी वर नॉट इवन टोल्ड, वी वर नॉट सपोज टू बी टचिंग माई डैड साइकिल, यू नो, क्योंकि उनकी आने जाने की एक वही चीज़ थी. फिर हमने कैसे साइकिल सीखी? अपने आप सीखी. Yes. राइट. वो कैंची करके, पैर करके, हाथ फंसा के कैसे भी सीखी, हमने अपने आप सीखी. फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आई, मेरे भांजे वगैरह जो आए, उनके लिए हम बड़े शौक से वो वाली साइकिल्स लेके आए जिसमें सपोर्टर्स थे. Yeah. करेक्ट. पर उसके बीच में एक और भी चीज़ थी जहाँ पे कुछ फादर्स बच्चों को पीछे साइकिल पकड़ के भागते होते थे बैलेंस करने के लिए. करेक्ट. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे फादर ने मुझे साइकिल नहीं सिखाई, मैंने अपने आप साइकिल सीखी, एंड आज तक मैंने जो कुछ भी कर लिया अपने आप कर लिया. You understand this? Yeah, है ना. absolutely. तो मैंने बाइक अपने आप सीख ली क्योंकि साइकिल आती थी. कार मैंने देखा किसी का. तो मेरा कहने का जो पॉइंट है वो ये है, जो आप कह रहे हो, कि जब आप खुद एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, तो आपको बाकी की चीजें खुद हैंडल करनी आ जाती, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है. एंड सेम गोज विद द इमोशंस आल्सो. सो व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि लेट देम एक्सपीरियंसेस एंड देन मैनेज इट, सो दैट लेटर, बिकॉज सिचुएशंस तो आएंगी जिंदगी में, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होगा ही. तो वहां पे कौन आएगा? वहां पे तो आपको खुद करना होगा. Absolutely. So that's the best teaching, best way to do it. Exactly. And I think with that note, I really want you to give a message to younger generation who are aspiring to be leaders, and of course who are our future leaders. So what is your देखो, message? यंगर जनरेशन को मैं मैसेज क्या दे सकता हूँ? आजकल क्या बोलते हैं, इंस्टा पे दुनिया भर के मैसेजेस हैं, लेकिन एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूँगा कि आपको रोज अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए. लुक एट देम एंड वॉट एवर लाइफ दे आर हैविंग, आई एम नॉट सेइंग वेरी पुअर और वेरी ग्रेट, Right. वॉट एवर लाइफ दे आर लिविंग, आस्क योर सेल्फ, कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट एंड मेक देम लिव लिटिल बेटर? If the answer is yes, start working on yourself and update and upgrade yourself. Beautiful. It's very important, because मैं यहाँ पे इमोशनल एंगल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमें जो असली इंस्पिरेशन मिलती है ना, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है. Right. वो पुश करते हैं तो हमें लगता है यार बोलते रहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में एक स्टेज आएगी जब आपको ये रियलाइज होगा कि दे वर राइट, एंड इट डोंट लेट इट बी टू लेट. Right. सो वट एवर यू डू, बिकॉज एज यू वेरी राइटली सेड, इस जनरेशन के पास ना, इस जनरेशन आपके पास ना पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है. आपको खुद को ही अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या कमाल कर सकते हो. एक सिर्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, एंड रियलाइजेशन कैन ओनली हैपन इफ़ यू टेक अ पॉज, सिट विद योर पेरेंट्स. और अगर आप चाहते हो तो मैं टेक्निक बता सकता हूँ. बच्चों को क्या करना चाहिए, जेंजी को क्या करना चाहिए. वैसे से बच्चे, मैं 60 साल का हो गया हूँ तो इसलिए मैं बच्चे बोल रहा हूँ, सभी मेरे बच्चे हैं. एक काम सिंपल सा करना चाहिए. गो टू योर पेरेंट्स, आप भी करो, मैं भी करूंगा. Yes. ठीक है. गो टू योर पेरेंट्स, आस्क देम कि व्हाट विल मेक यू हैप्पी, राइट, एंड यू विल बी सरप्राइज. उनका आंसर क्या होगा मालूम है? तुम खुश रहो. Yes. हमको Absolutely. कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो. They always look for. अब उसको रिवर्स कर लो. अब इस एक्टिविटी को रिवर्स, आप किस बात से खुश होगे बताओ? आप इस बात से खुश होगे कि यार मैं वर्ल्ड ट्रेवल कर लूँ. आप इस बात से खुश हो गए यार मेरी पोजीशन जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यहाँ पहुंच जाए, Right. मेरा ये बिजनेस हो जाए. उसी का प्लान बना लो, उसको पूरा कर दो, और अपने पेरेंट्स को जाके 2 साल बोलो मैं बहुत खुश हूँ. आप खुश हो? पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कमाल कर दिया, मजा आ गया. तो इफ यू पुट एवरीथिंग अराउंड योर पेरेंट्स, द पीपल यू आर इन लव एंड द पीपल हु आर इन लव विद यू, आपको बाकी की दुनिया की कोई जरूरत नहीं है. आपको कुछ स्क्रॉल नहीं करना, कुछ डिजिटल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे हीरो बनने की जरूरत नहीं है. ये सब फेक है. ये सब आप भी तो वही कर रहे हो ना, आप भी तो झूठा दिखा रहे हो, क्योंकि आपको झूठा दिख रहा है, तो इसका मतलब आप उस लूप में फंसते जा रहे हो. सो इन शॉर्ट, गो टू योर पेरेंट्स, उनको बोलो अपने सपनों की लिस्ट बताओ. मैं इस पर एक बात ऐड करूं, मैंने अपनी माँ के लिए 3 महीने के अंदर सेकंड हैंड फिएट खरीद ली थी. ठीक है, जो मैंने बताया ना कि मेरे दिमाग में सनक चढ़ गई कि मेरी माँ आज के बाद बस में नहीं बैठेगी. मैंने सेकंड हैंड फिएट ली, घर के बाहर खड़ी कर दी. अब चलाएगा कौन? मैं तो नहीं आऊंगा बार बार अपने काम से. एक ड्राइवर लिया. उस जमाने में 1,500 रुपये का ड्राइवर मिल जाता था. तो ड्राइवर ले लिया. और ड्राइवर क्या कर रहा है? वो सारा दिन बैठा हुआ. क्या करोगे आप? एंड बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच कि मेरी माँ कार में ही ट्रैवल करेगी आज के बाद, मेरी जिंदगी चेंज हो गई. राइट. मेरी जिंदगी चेंज हो गई. यू नो, सो ये चीज़ बड़ी है. और मैंने अपनी माँ को हर बार यही बात बोली है. मेरी माँ मेरी टॉक्स में मेरी माँ बहुत आती है, मेरी जिंदगी में बहुत रहती है. मतलब आई लॉस्ट हर ऑलमोस्ट 13 years बैक, बट आई कैन नेवर एवर फॉरगेट हर. नेवर. नोबडी कैन फॉरगेट देयर मदर. बट
मैं अपनी माँ को बात, तू कुछ तो बोल यार, कुछ तो मांग, बोलो तू कुछ बोल दे एक बार। तो मेरी माँ ने वैसे ही मजाक में, उनको तो गोल्ड बड़ा पसंद है ना, एवरी लेडी लव, कहते किलो पंजाबी में ना, किलो गोल्ड ला दे। Okay. एंड यू वॉन्ट बिलीव मेरा ड्रीम क्या बन गया मालूम है? मैंने उनको बोला आपका जितना वजन है ना उतना गोल्ड इकट्ठा कर दो। Really? एंड माई एल्डर ब्रदर एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट। ऑफ कोर्स शी स्टॉप्ड इन बिटवीन क्योंकि काफी ज्यादा हो गया, लेकिन शी स्टॉप दैट, आई मीन, बट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। और मजेदार बात ये नहीं कि हमने कोई चोरी की, यहाँ से इनोवेशन क्रिएटिविटी स्टार्ट हुई, और क्या कर सकते हैं, Right. और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग चेंज। So Gen Z को in short, I mean, this was not in short, but Gen Z को मैं सच में कहना चाहूँगा, मेरे अपने बच्चे भी हैं, मेरी जो छोटी बेटी है वो Gen Z है, और बाकी के दोनों बच्चे तो उससे पहले के निकल गए। तो मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे सच में समझ में आता है कि she has a great potential, and I have given a task, मैंने उसको समझाया हुआ तरीके से, and she is becoming a wonderful human being also. Right. So that's why I said कि not everybody, but majority I see are not taking their life not only seriously but responsibly as well. Yeah. So you not got to be serious, but you got to be responsible. और जाने से पहले आपके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा for all of us, everybody here, for you, for myself, and for the audience watching and Gen Z, कि सोच को बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे। The way you think, you know, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे। ये शनि की दशा, राहु एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। सोच को बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे। जो बदलेंगे नजर, द वे यू लुक एट थिंग्स, जो बदलेंगे नजर तो नज़ारे बदलेंगे। बदलने की ज़रूरत नहीं है कश्तियों को बार बार, डोंट हॉप फ्रॉम हियर टू देयर। बदलने की ज़रूरत नहीं है कश्तियों को बार बार, थाम लो हाथ रमनदीप का तो किनारे बदलेंगे। Thank you so much. Thank you so much. So it was actually pleasure having you, and So kind. the kind of expertise which you have shared based on leadership, your hero's journey, branding, and we spoke about different Yeah, we P's spoke about a lot of amazing P's. things. Yeah, a lot You know, of it was P's, yeah. and your journey, how you transition to a leader. And one last question, I Okay. think, which Why was not? left, was about what is this glacier certified glacier walker? Yes. So I would love to talk about it. I'm basically, every Sagittarian I feel is an adventurer inside. क्योंकि हम घोड़े की एनर्जी लेके पैदा हुए हैं ना। तो I had been an adventurer. I have like covered almost 8+ lakh kilometers biking. Okay. From Kashmir to Kanyakumari, everybody does. Oh. Very few people do from Kutch to Kalimpong. My goodness. All alone? Or Huh? with a group? Always a solo. Oh. Always a solo ride. Okay. अकेला चलता हूँ। Even today I've got 2 bikes. One is stationed at Bhubaneswar, Odisha में, that is for my northeast. One is in Bangalore for my south के trips के लिए। Very nice. So I take a flight and go there, ride it up, and come back home. So whenever I'm not at home, I'm not having a podcast or living my talks, 99.9% chances are there I'm with my girlfriend called Royal Enfield. Okay. I'm with her. That's what I love. So अब एडवेंचरर है अंदर, तो जैसे जब जाते हो तो आपको और एडवेंचरर्स मिलते हैं, तो कोई ना कोई आपको बताता है कि अच्छा ये है, वो है, हिमाचल में यहाँ पे है। तो ऐसे मैं तोश गया हुआ था, तो तोश इज इन हिमाचल, आई मीन, सो तोश में देयर इज अ रिवर, अभी याद आएगा नाम तो मैं बताऊंगा, पार्वती से रिलेटेड रिवर का नाम है। तो वहाँ से रोहतांग तक एक ट्रैक जाता है। Okay. वो सिर्फ और सिर्फ तब जाता है when the river is frozen. So that's basically a glacier. Okay. And for that you have to have a certified course. You have to go for it for a certified course. Oh, okay. Indian Mountaineering Federation से आपको कोर्स करना पड़ता है. And that course is for 3 to 4 months. Okay. That's not in a stretch 3 to 4 months, but every week you have to cover half a kilometer and then elevation, then 200 meters, then few elevations. So that course I did. And then I did my 10 days ka glacier walk. So certified glacier walker is a person who can walk on the glaciers, Indian glaciers, not the worldwide glaciers. Okay. So I'm certified for walking on Indian glaciers now. Very nice. So we have got special equipments also for every kilometer or 2 kilometer walk. Yeah. We have got different equipments, everything together. I mean, a lot of adventurous things are. Yeah, so exciting, in It's fact. very exciting. Well, on that note, thank you so much, Sahil sir, for sparing time. And
I'm sure you must be having a wonderful time. I mean, I had actually, because I got to learn so many things from Sahil sir, not only about leadership, but yes, his adventurous journey and glacier walking was something which came out to me. I learned today itself. And on that note, thank you so much once again for watching Story Foundry. Stay tuned for more such episodes. Thank you.